हेलो दोस्तों, आज हम एक शानदार वीडियो की ओर जा रहे हैं जिसमें आज का हमारा वीडियो का टाइटल है कैन वी अर्न 1000 रुपीज़ डेली फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मतलब हम डेली बेसिस पे 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। आज के वीडियो में ये सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा बेनिफिट पहुंच सके। तो हम देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हो, 1000 रुपया डेली बेसिस पे कमाना पॉसिबल है? आर यू इंटरेस्टेड टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट डेली? इफ आंसर इज यस, then please go ahead with the video. Are you serious trader or investor or student? आप ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, ये एक बार आप डिसाइड कर लो। आप स्टूडेंट हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले आप अपना स्टडी पे फोकस करो, अपना स्टडी ख़त्म करो, बाद में स्टॉक मार्केट का जो भी लर्निंग है और जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी है वो स्टार्ट करना। तो 1000 रुपया डेली कमाने के लिए ट्रेडर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे एक ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा, तभी भी आपको 1000 रुपया कमाने का पॉसिबल है, राइट। तो हम आगे देखते हैं कि हमने काफ़ी सारे ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब की चैनल में देखे हुए हैं, जिसमें मैनी जो भी चैनल है उसमें हमको ज़्यादातर investing.com का रेफरेंस मिलता है। उसमें हमको गेनर और लूजर का एक एनालिसिस दिखाया जाता है कि आप पहले निफ्टी 200 का गेनर देखो, लूजर देखो, 15 मिनट तक वो एनालिसिस करो, और जो गेनर है उसको बाय करो, लूजर है उसको सेल करो। उसका एक कंडीशन रहता है कि जो वीकर इज गोइंग टू बी मोर वीकर एंड गेनर इज मोर गोइंग टू गेन इन कमिंग टाइम। एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें मतलब हमको ऑप्शन प्राइस के बारे में ट्रैक करने को बोला जाता है। उसमें आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे कोई स्टॉक्स है, इंडाइसिस है, इंडेक्स है, कोई भी है, समझो निफ्टी है तो निफ्टी आज 9000 चल रही है, तो उसमें बोला जाता है कि 9000 का पुट और 9000 का कॉल दोनों बेच दो, डे एंड में आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। उसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो जो इतना ही सिंपल होता तो आज काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडर है वो आज मतलब मिलियनर हो जाते। इतना इजी वर्क मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल में हमको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखने को मिलता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू रियली थिंक वी कैन अर्न 1000 रुपीज़ पर डे? ठीक है। तो मेरा एक जनरल फैक्ट है कि आपके पास 2 लॉट शॉर्ट करने का कैपेसिटी है, उसका मतलब आपके पास मार्जिन है 2 लाख रुपये का। हम 1 लाख काउंट करते हैं पर लॉट शॉर्ट करने का मार्जिन। तो मैं अभी आपको वही बोलूँगा कि इट्स एन वेरी बिग रिस्की ट्रेड इन दिस पीरियड ऑफ कोविड-19, राइट। तो ऐसा हमको इन्वेस्टमेंट या तो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम 2 लॉट शॉर्ट करके 1000 रुपीज़ कमा के दूसरे दिन की वेट करें। इतना इजीली मार्केट में आजकल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। दोज डेज गोन नाउ। ऐसा जो पॉसिबल होता मार्केट में कि इन्वेस्टिंग स्कैन करके लूजर को और लूज करना है, वीकर को वीक करना है, गेनर को गेन मिलता है, तो जो बिग पर्सन है जिसके पास सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत है वो आज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना के, ट्रेडिंग इज नॉट मच ईजियर जॉब, इट इंक्लूड्स इमोशन, प्रेशर एंड एंग्जाइटी। आजकल जो इमोशंस का जो इश्यू चल रहा है कि हमारा जो होप मतलब आशा पे बैठ जाते हैं कि अब जाएगा और अभी गिरेगा, ऐसा करने में हमको बहुत लॉस आ जाता है। और काफ़ी सारे लोगों ने वो एनालिसिस और मतलब
एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब इमोशंस का जो हमारा लेवल है वो डाउन आ जाता है तो हम वी ट्राई टू बुक लॉस एंड एग्जिट आवर पोजीशन. Once we exit our position in a DA 1 or 2, again our position comes to profit. क्योंकि हम एग्जैक्ट में आके वो स्क्वेयर अप कर लेते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है खड़ा रहने का, अभी मैं और लॉस बियर नहीं कर सकता हूँ. वो हमारे पास इतना सारा प्रेशर आ जाता है कि हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं. तो बेटर है कि हम ऐसी एक स्ट्रेटजी पे आए जिसमें हमको कंसिस्टेंसी भी मिले, डेली बेसिस पे पैसा भी मिले और हमारा जो है लेवल ऑफ एंजाइटी हो मेंटेन भी रहे. ठीक है, तो फिर हमारे पास ऐसा एक अगेन क्वेश्चन आया कि हाउ वी कैन मेक 1000 रुपीज डेली. ठीक है, जो आज हमारा है पूरे दिन का थीम रहेगा ये पूरा वीडियो का. वेल, आई विल ट्राई टू मेक यू पीपल अवेयर बाय दिस वीडियो. मतलब आप ये वीडियो में एंड तक आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा. तो लेट्स लर्न फ्यू थिंग. आपको पहले लर्न द मार्केट को सीखना है. मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट का जो बेसिक्स है, मार्केट कैसे चलता है, किस वजह से चलता है. जब भी आपको मतलब प्राइसेस एट्रैक्टिव लगती है बाइंग करने के लिए, वहाँ लोग शॉर्ट नया स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये सारी काफ़ी कुछ चीज़ें हो बेसिक है, उसको आपको पहले सीखना है. डेवलप अ स्ट्रेटजी. आपको एक कोई स्ट्रेटजी डेवलप करना है. हमने अगले वीडियो में ऑप्शन का वीवेप के बारे में देखा, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में देखा, इंट्राडे सेटअप के बारे में देखा है, फ्यूचर का जो भी भाव कॉपी का कैसे हम डिकोड कर सकते हैं उसके बारे में भी देखा है. फंडामेंटल लर्निंग भी हमने एक दो वीडियो में की हुई है. तो काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन चेंज का भी एक एनालिसिस हमने किया हुआ है. तो काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स अवेलेबल है. उसमें से हमको कौन सी स्ट्रेटजी परफेक्टली वर्कआउट होती है और फिट बैठती है उस पर हमको वर्क करना है. ठीक है, तो डेवलप अ वन स्ट्रेटजी या टू. ठीक है, सेटअप द डेमो अकाउंट. आपको और पेपर ट्रेड, आपको एक महीने के लिए मैं हर एक स्ट्रेटेजी का एक महीने के लिए आपको कंपलसरी पेपर ट्रेड ही करना है ताकि हमारे माइंड पे कोई प्रेशर ना आए. हम जल्दबाजी में कोई ट्रेड लेके और उसमें लॉस बुक करते हैं तो मेरे लिए एक नेगेटिव हो जाता है. क्योंकि आपने जो भी सीखा है मेरे वीडियो में से तो आप पहले उसको पेपर ट्रेड में ही अप्लाई करो, ऐसा मैं आपको भी बोल रहा हूँ. ठीक है, सेट ए गोल ऑफ 1000 रुपीज पर डे अर्निंग. नो योर लिमिट एंड गेट द रिव्यू. आपको डेली बेसिस पे 1000 कमाना है, उसका हमको एक गोल सेट करना है. आज मेरा गोल क्या है कि चलो मेरा पर डे का 100 का गोल है तो मेरा एक गोल हो गया है. आपको अपनी लिमिट, अपना कैपिटल, अपना रिस्क सब एनालिसिस करके आपको गोल सेट करना है और आपको टाइमली बेसिस पे हर महीने या 15 दिन पे एक रिव्यू करना है कि हमारा जो सेटअप किया हुआ है कैसे जा रहा है. ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ हमने अभी चेक कर ली है. आशा करता हूँ कि आप भी अपने ट्रेडिंग के बारे में ये सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लो. नाउ डू यू मेक मनी बाय दिस. हम एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. उस हिसाब से हम आगे देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये पॉसिबल है कंसिस्टेंट बेसिस पे. ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है. तो नो मतलब हमने अभी क्रॉस कर दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा कोई गारंटी रिटर्न नहीं है कि आपको 1000 रुपया पर डे का मिलेगा और मिलेगा ही. ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं. पोजिशनल ट्रेडिंग, कोई भी स्टॉक में हम एंट्री करते हैं तो इंट्राडे में ही मूवमेंट आती है, ऐसा कोई गारंटेड हमारे पास सोर्स नहीं है. उसमें हमको 1 या 2 वीक या महीने तक का भी टाइम मतलब वेट करना पड़ता है, तो हम क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग अगेन नॉट ए कंसिस्टेंट एवेन्यू फॉर अस. ऑप्शन नेकेड मतलब हम बाय करते हैं, सेल करते हैं. ठीक है, हम 1, 2 दिन, 4 दिन रखते हैं तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है. ज़्यादातर ऑप्शन बायर है वो लॉस करते हैं. आप जब भी विवेक
मेथड को यूज़ करके ऑप्शन बाय करते हो तो आपको वही दिन, मतलब जब भी आप एंट्री करते हो वही के वही दिन आपको 20-30% का मुनाफा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है बायर चैनल दोनों के बीच। तो एक ऐसा कुछ आप भी टेक्निक रिसर्च करो, स्टडी करो और अप्लाई करो। तो ऑप्शन नेकेड में भी कोई ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। इक्विटी ट्रेड में तो हम आज देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग, बड़े लोग हैं, वो एग्जिट भी कर रहे हैं। ठीक है, हमने पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, टोरेंट पावर है, काफ़ी सारे मतलब स्टॉक्स है उसमें, मतलब 8 में यानी मतलब कल की डिलीवरी परसेंटेज अभी देखी है तो हम बहुत सारा मतलब डिलीवरी बेस वॉल्यूम उसमें से निकल रहा है। ऑप्शन हेज है, मतलब बाय करो फ्यूचर और सेल करो कॉल, तो वो हम ऑप्शन हेज बोलते हैं। पुट बाय करो, फ्यूचर भी बाय करो, उसमें भी कोई गारंटेड रिटर्न मिलने वाला नहीं है। ऑप्शन शॉर्ट हमने एक पहला जो हमारा यूट्यूब के जरिए एक हमारा टेक्निक रहा है कि एटीएम शॉर्ट कर दो तो आपको आराम से 1000 मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरे हिसाब से वो भी एक रिस्की टूल हो जाता है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। तो नाउ व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट। ठीक, हमने ये सारा मतलब 6-7 एवेन्यू देख लिया, उसमें कोई भी एवेन्यू में ऐसा कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न मिल नहीं रहा है, ऐसा कोई हमको हमारे पास एक्सपीरियंस या कोई। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो हम क्या कर सकते? आंसर इज नो। हमने सारे 7 ऑप्शन एवेन्यू जो देख लिया उसका सभी का आंसर नो है। तो हम 1000 डेली बेसिस पे कैसे अर्न करेंगे? हमारा अभी बर्निंग इश्यू मतलब बर्निंग पॉइंट बन जाता है। वेल, आई विल हेल्प यू आउट हाउ टू मेक 1000 रुपीज डेली बाय लर्निंग दिस वन स्ट्रेटजी एंड आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्पिंग, आप में से सारे लोगों ने स्केल्पिंग का भी कॉन्सेप्ट मतलब सुना होगा। वेल, स्केल्पिंग इज अ ट्रेडिंग स्टाइल दैट वर्क्स फॉर ए स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग। एक हमारा एक जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसको हम स्केल्प बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट को हम बुक कर लेते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑल्सो। ठीक है, scalping refers to buying and selling an underlying multiple times in a same day for a small profit। उसका मतलब आपको दिन में 4, 5 या 6 बार ट्रेड करना है with the small point of a profit with small stop loss also। ठीक है, in a one day such trade last for 30 second to 3 minute maximum। हम जब भी स्केल्पिंग में ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड 30 सेकंड या उससे भी कम सेकंड के लिए वो लीव करता है और मैक्सिमम 3 मिनट में हमारा ये जो स्प्रेड और हमारा जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो हम स्केल्प के लिए क्या करेंगे? अभी हमारे पास अभी एक मेथड आ गया है कि हम स्केल्पिंग की जो एक टेक्निक है उसके हिसाब से हम कंसिस्टेंसी 1000 रुपीज़ आराम से अर्न कर सकते हैं। तो हमको स्केल्पिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? कैन वी डू पेड कोर्स? आई वुड नेवर सजेस्ट एनी पेड कोर्स। ठीक है, शुड वी अटेंड एनी पेड वेबिनार? जो 500 या 1000 रुपये में वेबिनार होते हैं आपको अटेंड करना है, वो भी मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं मेरा कोई पेड अभी सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा कोई। हाउ टू लर्न स्केल्प? तो ना हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि हमको सेमिनार भी नहीं करना है, पेड कोर्स भी नहीं करना है, तो हम स्केल्पिंग को सीखे कैसे? द आंसर इज स्टार्ट लर्निंग चार्ट रीडिंग एंड सेट फ्यू पैरामीटर। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक जो चार्ट रीडिंग है उसको आपसे आदत डालनी है। आपको एक नॉर्मल सा चार्ट रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करनी है, उसमें एक थोड़ा बहुत पैरामीटर सेट करना है। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से 3 जो गोल्डन रूल्स है बेस्ट स्केल्पिंग सिस्टम के लिए वो अभी आपको बता देता हूँ। उसमें पहला है अप्लाई द बेस्ट इंडिकेटर दैट इज़ द वॉल्यूम। आपको ये चार्ट में वॉल्यूम की जो कैंडल आती है 5 मिनट या 15 मिनट की, वो आपको रखनी है और उसको एनालिसिस करना है।
कि पर 5 मिनट कितना वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। दूसरा है आपको चेक विथ 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वो दोनों टाइम फ्रेम को आपको हर बार चेक करना है, ठीक है। और थर्ड है लुक फॉर द अपवर्ड और डाउनवर्ड। आपको मार्केट में दो ही तरह का ट्रेंड मिलेगा। जब भी रेंज बाउंड है हम उस दिन वर्क नहीं करेंगे। हमारा जब भी ट्रेंड आता है, निफ्टी अप जाती है या डाउन जाती है, तो उस हिसाब से हम हमारा जो स्कैल्पिंग का स्टडी है उसमें से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 3 गोल्डन रूल्स हो गए। वॉल्यूम को ट्रैक करना है, 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम सेट करनी है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एनालिसिस करना है। अब फ्यू रूल्स ऑफ ट्रेडिंग स्पेशली स्कैल्प के लिए थोड़ा बहुत मैं अभी आपको रूल बता देता हूँ। तो पहला है सेट स्टॉप लॉस विद अ ट्रेड। आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपको सीधा स्टॉप लॉस एक माइंड में रखना है, मैक्सिमम 1% और नियर टू इट। आप जो प्रीमियम आपको बाय कर रहे हैं उसका 1% या 1.5% का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेड इन ऑप्शन ओनली। आपको स्कैल्पिंग में ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, लाइक चेकिंग बैंक निफ्टी इंडेक्स। हम फ्यूचर का मूवमेंट देखते हैं, इंडाइसिस का मूवमेंट देखते हैं, उस हिसाब से कॉल और पुट, ठीक है। दोनों में से आपको इन द मनी ऑप्शन एटलीस्ट 500 पॉइंट्स, आप समझो 20,000 निफ्टी अभी चल रही है तो आपको 20,500 का पुट ट्रेड करना है और 19,500 का कॉल में ट्रेड करना है। वो 500 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा आप 19,000 का भी कॉल बाय कर मतलब ट्रेड कर सकते हो, या 21,000 का पुट भी आप ट्रेड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। काफ़ी बार जो ये मतलब स्ट्राइक है राउंडिंग फिगर वाली 19,500 जो 500 का गैप के बीच में, उसमें रेगुलर मतलब कोटेशन इतना रफ नहीं होता है। तो आपको एक देखना है कि आपको फ्यूचर का जो चार्ट है उसको एनालिसिस करना है, उसके बेसिस पे कॉल या पुट, मतलब डाउन जा रहा है तो पुट में करना है ट्रेड, अप जा रहा है तो कॉल में ट्रेड करना है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द आवर पैरामीटर सेट एंड आवर सेटअप इज जनरेटिंग द कॉल, ठीक है। कीप ट्रायल एसएल व्हेन यू एंटर इन द प्रॉफिट जोन। आप जब भी प्रॉफिट में आ जाते हो तो आपको एसएल अपडेट करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको जब भी आपसे मूवमेंट रिवर्स ट्रेंड या अपोजिट ट्रेंड में आ जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। स्टार्ट विथ 1 लॉट ऑफ द बैंक निफ्टी ऑप्शन और ए निफ्टी ऑप्शन। मैं अभी आपको प्रेफर ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको एक लॉट में ही ट्रेड करना है और आपको 1 महीने तक ये सब प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। मैं एक रियल एग्जांपल मेरा जो एक फ्रेंड है उसका अभी शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड स्टार्टेड दिस वर्क सिंस फ्यू मंथ। मैंने उससे अभी 2-3 दिन पहले बात की थी, वो अभी स्कैल्पिंग ही कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने उसने पूछा कि आपका जो रिटर्न क्या है और आपका कंसिस्टेंसी मतलब मंथली बेसिस पे क्या मिल रही है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग 3,000 डेली ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख। मतलब 1 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है और 3,000 रुपया डेली वो कमा रहे हैं। उसने वो भी मेरे से क्लेरिफाई किया कि 1 महीने में 3 या 4 दिन ऐसा आता है कि जब भी वो 0 पे और माइनर लॉस पे वो एंड अप होता है उसका ट्रेडिंग। वो दिन के लिए मतलब 3 या 4 दिन जो भी मार्केट रेंज बाउंड में रहता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या तो 0 पे निकल जाता है। तो हम उसके बेसिस के हिसाब से हम 2% का डेली उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 1 लाख के कैपिटल में, वो अभी 2% डेली बेसिस पे कमा रहा है। He is trading in the bank nifty with the quantity of 3 lot। आज वो 3 lot से बैंक निफ्टी में भी वो नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में ही सिर्फ ट्रेड कर रहा है कि उसकी 60 की क्वांटिटी है, मतलब 20 का लोड है, पर लोड 23 लोड यानी 60 क्वांटिटी है, और वो इन द मनी में काम करता है तो उसका प्रीमियम एवरेज 1500 हम पकड़ के चल सकते हैं। तो अभी वो 90,000 का वो प्रीमियम बाय करके उसका ट्रेड इनिशिएट होता है, ठीक है।
और उसका जो ट्रेड का टाइमिंग है वो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक का रहता है। तो अभी उसने मेरे से बात की तो वो बोल रहा था कि अभी 60 क्वांटिटी में 90,000 का भी वो प्रीमियम मैक्सिमम, वो 1 लाख का कैपिटल लेके बैठा है और ये डेली बेसिस पे अभी उसका पूरा का पूरा फोकस स्कैल्पिंग के ऊपर ही है, ठीक है। और उसका जो ट्रेड है मैंने काफ़ी बार उससे देखा भी है, उसका ट्रेडिंग मतलब 30 सेकंड का गैप है बाई सेल दोनों में, ठीक है। और उसका जो मैक्सिमम रेंज चलता है वो 3 मिनट तक का चलता है। 3 मिनट में उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो जा सकता है और टारगेट भी, मतलब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी वो हिट हो सकता है, ठीक है। मैं भी ये स्ट्रेटेजी लास्ट 10 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे भी एक कंसिस्टेंट रिजल्ट अभी मेरे को मिल रहा है। मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अभी मतलब एक ट्रायल बेसिस पे अभी उसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड है वो भी मतलब एक डेमो के लिए अभी ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम हम डेवलप करते हैं उसमें हमको हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। इट विल बी वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस ओनली, नो नीड ऑफ एनी मच कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको जस्ट 30 या 40% का बैंक निफ्टी में गेन चाहिए, ठीक है। और आप सुपर ट्रेंड और वीवेप ये दोनों लाइन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको सिर्फ बेसिस में इन्वेस्टिंग रखना है, इन्वेस्टिंग का चार्ट ओपन करना है और उस हिसाब से जेरोधा का अकाउंट भी चलेगा, उसमें भी मतलब एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आपको ये पूरा सेटअप आराम से मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ सिंपल जो भी अप्रोच है उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ओनली, आप आज से ही स्टार्ट कर दो। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ स्पीडी यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेटजी। आप एक बार ये स्ट्रेटजी को सीख लो तो मैं वादा करता हूँ कि आपको 1,000 नहीं 2,000 रुपया पर डे मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो भी हमने डिस्कस किए पॉइंट को माइंड में क्लियर रखना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पहले 1 महीने के लिए पेपर ट्रेड ही करना है, ठीक है। इफ़ यू रिक्वायर अ सेपरेट वीडियो ऑन इट प्लीज़ कमेंट मी ऑन दिस वीडियो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा ये सेटअप करके आप लोगों को मेरा जो भी मैं वर्क स्टडी कर रहा हूँ उसको शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो मतलब काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो है, काफ़ी सारे ऐसा वेबसाइट में भी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही आपका खुद का एक सेटअप डेवलप करो, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा सोच है। आप चाहो तो देख भी सकते हो और आपको चाहिए तो मेरा भी जो सेटअप है उसका भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। डू नॉट एक्सपेक्ट टिप्स और इजी मनी फ्रॉम द मार्केट, आप किसी से भी कभी भी इजी मनी का कभी मत सोचना, क्योंकि आज का जो भी टाइम है मार्केट का जो कंडीशन है उसमें इजी मनी नहीं है। आपको पूरा जो भी टेक्निकल है, आर्बिट्रेज है, जो भी है उसका पूरा ख्याल रखना है। हाँ, कभी भी किसी से भी ट्रेनिंग करते हैं तो वो लोग वो बंदे को सिर्फ आपकी फीस में इंटरेस्ट है, आप कोई भी एक अमाउंट पे करते हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप उस बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि समझो मेरा आपने एक ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो देखा है वीवेप में, ठीक है, हु इज़ गोइंग टू विन बायर और ए सेलर, तो आप एक वो वीडियो फॉर एग्जांपल देखते हो और उस बेसिस पे आपने 10-15 दिन पेपर ट्रेड कर लिया, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 1 महीने के बाद आप पूरे कैपेबल हो जाते हो ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि पावरफुल टेक्निक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं इसको। आपको मैं बहुत सारी थियोरी आपको बोल देता हूँ और आपका टाइम मैं वेस्ट करता हूँ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी एक
सच्ची बात है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रेनिंग और ट्रेनर से थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आपको चाहिए तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। पर आजकल जो मार्केट में एक सिनारियो हो गया है कि आजकल ईच एंड एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, क्योंकि उसका एक सेफ इनकम बन जाता है ना। लर्न योर सेल्फ, डेवलप हैबिट ऑफ डूइंग मैनुअल कैलकुलेशन। मेरे पास काफ़ी सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, मैं डेली बेसिस पे भाव कॉपी का डिकोडिंग करता हूँ, ताकि मेरे को उसमें से कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ मिल सके, उसमें से कुछ नया मैं सीख सकूँ। हमारे जो टाइमिंग चेंज होते हैं उसके हिसाब से हमारा स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल कैलकुलेशन के सिवा उसका एक कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। मैं मेरा बिफोर मार्केट और आफ्टर मार्केट 2-3 घंटे डेली बेसिस पे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ मैं अभी एक बोल सकता हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दी मार्केट। आपको कोई मार्केट मतलब पूरा 100% श्योरिटी वाली कोई भी स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ओनली द ऑप्शन लाइज विथ अस इज द लर्निंग टू मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न करना है, वो चीज़ों में से आपको 2 या 3 तरीका जो भी आपको मतलब सूटेबल होता है उस पर आपको स्टार्ट करना है लर्निंग। आने वाले टाइम में आपको मेरी एक एडवाइस है कि आप कोई भी मतलब जॉब बिजनेस जो भी कर रहा है वो स्टार्ट डेवलपिंग अल्टरनेटिव इनकम। आप मार्केट में से एक अल्टरनेट इनकम के बारे में सोचो। आप पहले एक पूरा जो है लर्निंग पहले एक बार कर लो, बाद में एक हैबिट डालो कि आपको एक अल्टरनेटिव इनकम के बारे में एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। क्योंकि आज जो भी हमारा अभी सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड का, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है उसमें, तो हमारा जो बिजनेस है उसमें भी अप डाउन ट्रेंड आ सकता है। हमारा जॉब का भी एक रिस्क है, हमारे सिर पर सारी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है कि हम उसमें से इजीली आउट नहीं हो सकते। तो मैं अभी मेरे हिसाब से जो भी मेरे को टेक्निक मेथड जो भी है मेरे पास वो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ, आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ इतनी मैं हेल्प करूँगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाउट आपका मुझे शेयर करो, मैं उसका आंसर कर दूँगा। और इसी के साथ आज का हम ये वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो लोगों को भी हमारे